आईआईटी में पीएचडी एडमिशन विदाउट गेट, विदाउट नेट, विदाउट डीएसटी, इंस्पायर, विदाउट यूजीसी या कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, मैं हमेशा ऐसे ही पॉइंट्स ढूंढता हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम योर साइड कि सर मेरे पास नेट नहीं है, गेट नहीं है, मैं कैसे एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता हूँ. So once I'll get the point how to enter in this institution without having any certificate is like a gold for me कि ये क्या मिल गया मुझे. So that is what I will share with you because इतने बड़े prospectus के अंदर जो मेन पॉइंट्स होता है जिसके थ्रू आप एंटर कर सकते हो वो चीज़ स्किप हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कोई भी बिना सर्टिफिकेट के कैसे आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो इस सेमेस्टर में. बट बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नीचे कमेंट जरूर करना जो भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस और एनी अदर एप्लीकेशन. सो येस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट आईआईटी बॉम्बे फॉर्म. अब आप कहोगे यार कैसे पॉसिबल है विदाउट एनी लाइक एग्जामिनेशन, हाउ कैन आई एंटर इन आईआईटी बॉम्बे. आईआईटी बॉम्बे इतना पुराना इंस्टीट्यूशन है, सो इट्स लाइक अ ड्रीम कि हम बिना कुछ करे कैसे एडमिशन ले लें. तो चलिए देखते हैं. सेंचेंट सीड्स जो हैं ये फैसिलिटी, ये ब्रांच है, इतना बड़ा स्कोप है इसके अंदर. केमिस्ट्री, सिविल, क्लाइमेट, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, सारे ही सब्जेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं. अब मैं सबसे पहले पहुंचूंगा डिटेल एडवर्टीजमेंट में जो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसी को देखने के बाद शायद आपके डाउट्स क्लियर होंगे. तो ये देखिए, पहले है पीएचडी, फिर ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन. राइट, सो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन क्या है? या तो आप मास्टर्स और इक्विवेलेंट हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, या एमबीए हो, या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग मतलब 4 साल का बैचलर्स हो, या बैचलर्स डिग्री इन साइंस भी अगर हो बट वो 4 इयर्स का. राइट, फिर मास्टर्स डिग्री इन साइंस जो आप लोग मैक्सिमम लोग हो एमएससी के, फिर या मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन आर्ट्स. अब देखिए, फॉर क्वालिफाइंग डिग्री लिस्टेड अबव 2, 3 and 4. That means 2, 3 and 4. Masters, bachelors and the masters in the art. Fulfill one of the following additional requirements. Means आपने अगर MSc कर रखा है तो उसके साथ कोई एक रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है. वो क्या है? गेट या जेस्ट का स्कोर होना. तो अगर आपने जेस्ट निकाला है, गेट निकाला है, आप आ जाओ. यूजीसी नेट निकाला है मतलब एलएस चलेगा. यूजीसी, आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएससीआर या ट्रिपल आईटी के जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, कई लोग इनको देते हैं, बाकी नहीं दे पाते हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं. डीएसटी इंस्पायर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो भी एलिजिबल है. अब आ जाओ विदाउट एनी सर्टिफिकेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अ मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब मास्टर्स की डिग्री के बाद, एंड कंप्लीटेड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर इन विच एडमिशन इज सॉट. राइट, अब ये एडमिशन हमारा होना है जुलाई 2024 तक. तो जुलाई तक अगर आपके पास 2 साल का कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल क्या, इसीलिए मैं आपको हमेशा फोर्स करता हूं जैसे ही मास्टर्स खत्म हो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट डे आप किसी प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर लो एज अ रिसर्च एसोसिएट, एज अ जेआरएफ, एज अ लाइक आरए टेक्निकल, कुछ भी आप ज्वाइन कर लो तो वो आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देगा. तो देखिए, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ना और आप गेट की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं. मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी हैं आप लोग के. आपके पास एक्सपीरियंस है बट गेट नहीं है, नेट नहीं है, तो देखिए आप इस पॉइंट से एलिजिबल हो जो मैंने सबसे पहले लिखा है, विदाउट एनी एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट. Is that clear? Any doubt regarding this point, you can just comment, text. मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा. राइट,
उसके बाद ये जनरल कैटेगरी का है, SC/ST कैटेगरी का है, उनको 60 चाहिए, इनको 55 चाहिए, दैट्स एज सिंपल एज दैट। ये एमटेक का हो गया। उसके बाद यहाँ पर MS भी है, फिर इंटीग्रेटेड भी है, एमटेक PhD डुअल डिग्री है, फिर MPP है। सो इसकी अभी बात नहीं करेंगे, MA + PhD भी है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। जो इसकी लास्ट डेट है रेगुलर की PhD डुअल डिग्री और PhD नॉर्मल जो है 5 अप्रैल है, तो टाइम बहुत है आपके पास। अगर प्रोजेक्ट कंटिन्यू किए हो तो जून तक भी कर दोगे, 2 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे इस एप्लीकेशन के लिए। सो दिस इज व्हाट, अगर आप में डिटेल इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाऊंगा तो बहुत लंबा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, फीस कितनी है, सिंपल है। यू कैन अप्लाई अप टू 3 डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन एट अ टाइम, राइट। आप अपना इम्पॉर्टेंट वो देख लो कि किस उसमें करना चाह रहे हो। ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस सब जगह पर है ये पोस्ट, मतलब एडवर्टीजमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। जो दूसरा सेमेस्टर इनका वो स्प्रिंग सेमेस्टर होता है, एक 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट होगी ऑटम की, और जो अभी वाला है उसकी जो लास्ट डेट है, देखिए एक ऑटम है एक स्प्रिंग है, राइट। तो 2 लास्ट डेट हैं। तो ये वाली जो लास्ट डेट मैंने आपको बताई है, दिस इज फॉर, मैं आपको एक शेड्यूल दिखा देता हूँ, उस शेड्यूल को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज द ऑटम सेशन, और जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस इज 5 अप्रैल, और जो इसके बाद आएगा उसकी सितंबर होगी। देखिए स्प्रिंग सेशन जो है, स्प्रिंग सेमेस्टर, उसकी लास्ट डेट होगी सितंबर, वो सितंबर में फॉर्म आएंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, चीज़ें चेंज होती रहेंगी। और आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो डिटेल ब्रोशर में जाओ, ब्रोशर में कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से स्पेशलाइजेशन हैं, किस चीज़ पर रिसर्च हो रही है, क्या रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। बट आपको मेन देखना होता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। कैसी फेलोशिप मिलेगी भूल जाओ, 101% यू विल गेट द रिसर्च असिस्टेंटशिप, टीचिंग असिस्टेंटशिप, TA जिसको बोलते हैं, और वो आपको मिलेगी। एंड आपको फुल फेलोशिप दैट इज 37,000 प्लस HRA, अराउंड 42,000 आपको ये मिलने वाला है। यहाँ सारे सब्जेक्ट दिए हैं, किस किस में ये लोग काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। रिसर्च एरिया, बहुत सारे रिसर्च एरिया हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स ये वो, तो एक एक का दे रखा है। आई विल नॉट गो टू इन डिटेल बिकॉज 65 पेज का ब्रोशर है, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट। अभी मैं एक अलग क्लास लूंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस हैं कि लाइक सर अब गेट क्वालिफाई कर दिया, अब हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, कैसे फेलोशिप्स मिलेंगी, तो उसका एक हम प्लान बताएंगे, प्लान ऑफ एक्शन की लाइक दिस इज द थिंग एंड दीज आर द प्लेस जहां पे आप बेस्ट बेनिफिट ले सकते हो फॉर गेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन, राइट। सो बिफोर गोइंग आप नीचे कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सो दैट आई विल गेट टू नो कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।